स्वागत है हमारे YouTube न्यूज़ चैनल वर्ल्ड क्राइसिस पर। आज हम बात करेंगे मध्य पूर्व में चल रहे एक महत्वपूर्ण और तनावपूर्ण घटनाक्रम की, जो है इजरायल और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच बढ़ता संघर्ष। यह खबर हाल के दिनों में कई अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों और वेबसाइट्स में छाई हुई है। तो आइए इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। परिचय: इजरायल हूती संघर्ष की पृष्ठभूमि। पिछले 18 महीनों से यमन के हूती विद्रोहियों और इजरायल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। हूती, जो यमन के उत्तर पश्चिमी हिस्से, जिसमें राजधानी सना भी शामिल है, पर नियंत्रण रखते हैं, ने इजरायल पर कई मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ये हमले 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजरायल पर हमले और इसके बाद गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई के समर्थन में किए गए हैं। हूती विद्रोही दावा करते हैं कि वे गाजा में फ़लस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए ये हमले कर रहे हैं। दूसरी ओर, इजरायल ने इन हमलों का जवाब यमन पर हवाई हमलों के साथ दिया है। हाल की घटनाएं: 5 मई 2025 को हूती विद्रोहियों ने इजरायल के बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिससे हवाई यातायात और रेल सेवाएं अस्थायी रूप से ठप हो गईं। इस हमले के कारण हवाई अड्डे पर धुआं उठता देखा गया और यात्रियों में दहशत फैल गई। हूती के सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने दावा किया कि यह हमला इजरायल के हवाई क्षेत्र को असुरक्षित करने के लिए था। जवाब में, इजरायल ने 6 मई को यमन की राजधानी सना के मुख्य हवाई अड्डे और होदेइदा बंदरगाह पर हवाई हमले किए। इजरायली सेना ने कहा कि इन हमलों में हूती के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें सना हवाई अड्डा पूरी तरह अक्षम हो गया। रॉयटर्स के अनुसार, इजरायल ने पिछले कुछ हफ्तों में होदेइदा और सलीफ जैसे यमनी बंदरगाहों पर कई हमले किए हैं। 16 मई को हुए एक हमले में इजरायली सेना ने 30 से अधिक मुनिशंस का उपयोग किया। इन हमलों का उद्देश्य हूती विद्रोहियों की सैन्य क्षमता को कम करना था, लेकिन कई समाचार पत्रों, जैसे द न्यूयॉर्क टाइम्स और द गार्जियन, ने बताया कि इन हमलों से यमन के आम नागरिकों को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। सना और होदेइदा में बुनियादी ढांचे को भारी क्षति पहुंची और कई नागरिकों की जान गई। अमेरिका की भूमिका और युद्ध विराम। इस संघर्ष में अमेरिका की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मार्च 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमले शुरू किए थे, जिनका उद्देश्य लाल सागर में हूती हमलों को रोकना था। हालांकि मई 2025 में अमेरिका और हूतियों के बीच एक युद्ध विराम समझौता हुआ, जिसके तहत हूतियों ने अमेरिकी जहाज़ों पर हमले रोकने का वादा किया। लेकिन हूती प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुल सलाम ने स्पष्ट किया कि यह समझौता इजरायल पर हमलों को नहीं रोकता। अल जजीरा के अनुसार, हूतियों ने कहा कि वे तब तक इजरायल पर हमले जारी रखेंगे जब तक गाजा में इजरायल की नाकाबंदी और हमले बंद नहीं होते। नागरिकों पर प्रभाव। द गार्जियन और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार, इजरायल और अमेरिका के हवाई हमलों ने यमन में मानवीय संकट को और गहरा कर दिया है। यमन, जो पहले से ही मध्य पूर्व का सबसे गरीब देश है, अब भुखमरी के कगार पर है। होदेइदा बंदरगाह पर तेल टैंकरों की आपूर्ति रोकने के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों ने ईंधन की कीमतों को और बढ़ा दिया, जिससे आम नागरिकों का जीवन और कठिन हो गया है। एक स्थानीय निवासी, अहमद, ने बताया कि बमबारी और ईंधन की कमी ने यमन में कीमतों को खतरनाक स्तर तक बढ़ा दिया है। इजरायल का रुख। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हूती हमलों को ईरान द्वारा प्रायोजित बताया और चेतावनी दी कि अगर ये हमले जारी रहे तो हूती नेताओं को निशाना बनाया जा सकता है। न्यूज़वीक की एक रिपोर्ट में हूती सूत्रों ने दावा किया कि उनके पास नए हथियार हैं, जिनसे वे इजरायल के हवाई क्षेत्र पर नाकाबंदी कर सकते हैं। दूसरी ओर, इजरायल ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा है और हूती हमलों को रोकने के लिए और सख्त कदम उठाने की योजना बना रहा है। विश्लेषण। यह संघर्ष न केवल यमन और इजरायल के बीच, बल्कि क्षेत्रीय शक्तियों जैसे ईरान और अमेरिका के बीच भी जटिल गतिशीलता को दर्शाता है। हूतियों का कहना है कि वे फ़लस्तीनियों के समर्थन में लड़ रहे हैं, जबकि इजरायल इन हमलों को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। लेकिन इन हमलों का सबसे बड़ा खामियाजा यमन के आम नागरिक भुगत रहे हैं, जो बमबारी, आर्थिक संकट और भुखमरी का सामना कर रहे हैं। निष्कर्ष। इजरायल और हूती विद्रोहियों के बीच यह संघर्ष मध्य पूर्व में शांति की राह में एक और चुनौती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नज़रें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह तनाव कम होगा या और बढ़ेगा। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको इस मामले में हर नई जानकारी से अपडेट रखें। यह खबर विभिन्न समाचार पत्रों और वेबसाइट्स जैसे रॉयटर्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्जियन और अल जजीरा से प्राप्त जानकारी पर आधारित है।
हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना है और हम किसी भी पक्ष का समर्थन या विरोध नहीं करते। दर्शकों से अनुरोध है कि वे इस जानकारी को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करें और अपनी राय बनाएं। अगर आपको यह खबर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई खबर की अपडेट मिले। धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। नमस्ते।